Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग वापस लाइव आए हैं और वो भी 10 से 11 के समय में, क्योंकि ज्योतिष के जो टीचर हैं वो नए गुरुकुल की स्थापना के लिए गए हुए हैं। तो आने वाले 1-2 दिन जो है 10 से 11 का टाइम मैं ले लूँगा, तब तक हमारा 18वां अध्याय भी ख़त्म हो जाएगा।
हरे कृष्णा। क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे रह गया है। 18वें अध्याय के 50 श्लोक तक हम लोग पार कर चुके थे। अभी हम 51, 52 और 53 जो एक बंच ऑफ वर्सेस हैं वो लेंगे। वो 18वें अध्याय का ब्रेकअप देना। तो 18वां अध्याय जो है इसके हमने करीबन जो ब्रेकअप्स थे, इस ब्रेकअप्स में से जो 1 से 12 है कर्मयोग और संन्यास और त्याग का जो विश्लेषण है वो हमने देखा। 13 से 18 में जो ज्ञान योग था वो भी देखा। 19 से 40 में जो प्रकृति के 3 गुण हैं और इनमें जो अलग अलग विषय हैं जैसे सुख और कर्तव्य और जो परफॉर्मर है, इनके 3 गुणों में विभाजन जो थे हमने देखे। 41 से 48 में हमने देखा कि कैसे अपने कर्मों से ही हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अभी जो 49 से 55 है ये ज्ञान योग से शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है उसका यहाँ वर्णन होगा। और उसके आगे 2 पार्ट्स बचेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि आज कुछ श्लोक करें और फिर कल कुछ करके समाप्त करें या परसों तक इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे बीच में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स थे और बहुत सारे गुरुकुल खुल रहे, उनका मैनेजमेंट, फिर परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज जी का भी हमको समय मिला, उन्होंने हमें बहुत कुछ वर्णाश्रम में गाइड किया, इसलिए थोड़ा सा हम लोग का शेड्यूल जो है बिगड़ गया। हरे कृष्णा। आनंद लीजिए। जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 51, 52 और 53 एक साथ है, तो इन श्लोक को पढ़ के हम समझेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायं मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इसका आवाज में जा रहा है, वॉल्यूम कम करो। तो एकदम कम करो, एकदम मतलब एकदम कम, आवाज आता है। हरे कृष्णा। तो ये जो अभी बताया जा रहा है ये ज्ञान योग से शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। तो आप लोगों ने योगा लैडर देखा होगा, जानबूझ के बोर्ड यूज नहीं क्योंकि ज्यादा यूज है नहीं। तो जो हमारा लैडर है वो कैसा है? कर्मकांड, सकाम, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो एक्चुअली ध्यान योग का अगर आप चॉइस न भी करें तो सीधा ज्ञान योग से भी आप भक्ति योग का अवलंबन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मार्ग बता रहे हैं वो ज्ञान योग से भक्ति योग की बता रहे हैं कि कैसे उस स्तर तक आपको पहुंचना है। तो बेसिकली इसमें ये है कि हमारी हमें जो भी चीजें मिली हैं, जैसे हम क्या सोचते हैं बद्ध अवस्था में कि ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है या ये मेरी वस्तुएं हैं। तो ये जो मेरा 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 है, ये यही अज्ञान चालू हो जाता है। तो आपको जो बुद्धि दिया है आध्यात्मिक बुद्धि कब हो जाएगा? जब आपको ये ज्ञान या ये साक्षात्कार हो जाएगा, उस बुद्धि से सत्य का ज्ञान हो जाएगा, यानी ये सब किसका है? भगवान का है। तो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो उस बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध बुद्धि।
यानी आपके बुद्धि में एक्चुअल जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो है। और इसको आप गुरु परंपरा से ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने छोटे अल्प बुद्धि से आप इस निष्कर्ष तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये तो गुरु की कृपा हो जाए किसी जीव पे, उसे समझ में आ जाए। जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको लिख के दिया, फिर बहुत भक्तों ने प्रचार किया, हम सब भक्त बने, फिर हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये कृपा का लाइन है, उधर से समझ में आता है। तो यहाँ कहा गया कि आपकी बुद्धि से ये मल जो है कि सब मेरा है, स्वार्थ बुद्धि है, भोग बुद्धि है, बुद्धि में है, लेकिन किसके लिए है? भोग के लिए। एंड्रॉइड चालू हो जाता है तो हमारा आंख खुला रहता है, वीडियो में हाथ डालो तो आंख बंद हो जाता है। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ खुद की बात कर रहा हूँ। कल देख रहे थे हम लोग, परसों टाटा जा रहे थे तो गाड़ी में बैठे थे, सब मैसेज चेक किया, सब जागा था, मोबाइल रखा, वीडियो में हाथ डाला, और जो हाथ डाला कब वो 20 किलोमीटर पार हुआ पता ही नहीं चला माइंड जो है ना बोलता रहने दो ना, ये इतना सीरियस नहीं है। जबकि पूरा तामझाम इस होली नेम के लिए है। जो भी हम कर रहे हैं वो ये है कि ताकि हम अच्छा जप कर सके। अब उसी में हमारा जो विकेट है आदमी का डाउन हो जाता है। क्यों? तो मन जो है वो आपको ऑब्स्टिनेट है, वो रोकेगा उधर से। बुद्धि क्या करेगा? आपको सारे प्लान्स बनाने के देगा कि कैसे आप और अच्छे से कुछ कर सकते हो। कुछ भी, भक्ति भी आप कैसे अच्छे से कर सकते हो, वो उसी में आपको आइडिया देते रहेगा, लेकिन भक्ति करने नहीं देगा। बात समझ रहे आप? यानी जब करना है वो भक्ति है, भगवान का सेवा करना भक्ति है। वो कैसे करना चाहिए उसमें दिमाग तर्क उसमें बहुत लगा के छोड़ देगा, ताकि वो बुद्धि से, वो भी एक मल है। तो ऐसे जो आसक्ति का मल है या बुद्धि में जो हमारे भेद बुद्धि है और उसका भोग के तरफ जो झुकाव है, वो जब सेवा की तरफ झुकाव हो जाएगा तो वो शुद्ध बुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तब ये जो यहाँ कहा गया ना कि सारे अहंकार, सारा जो द्वेष इत्यादि, ये सब राग यानी आसक्ति, ये सारा एकदम एक से एक निकलते जाएगा, अपने आप निकलते जाएगा और आपको हल्का फील होगा। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति को करेंगे तब हम आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर पाएंगे। आत्म साक्षात्कार यानी आप जो हैं वो, और ये जो दिखा रहा है वो नहीं। तो ये यहाँ का, तो इसमें ऑलरेडी दूसरा अध्याय के 70वें श्लोक का प्रमाण आया है जो इसी लाइन में हमें बताता है। वो ये कहा गया है, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो 2.70 का रेफरेंस यहाँ पे आए इसी को लेके कि अगर हम इनमें मल रखेंगे तो ये क्या करेंगे? ये अपनी अपनी इच्छाओं को जन्म देंगे और उनकी इच्छा, उनका लोअर एनर्जी पालन करेगा। आत्मा की इच्छा है वो सपना देख रहा है इस अज्ञान में। बुद्धि, मन, अहंकार जितना एक्टिव करोगे उतना इच्छाएं बढ़ते जाएंगी, और जितनी इच्छा बढ़ते जाएगी तो वो प्राणमय शरीर और मन अन्नमय शरीर का इस्तेमाल करके वो पूरा करेगा। फिर अन्नमय से क्या करेगा? जो रिश्तेदार हैं उनको इस्तेमाल करेगा। जनरली क्या होता है, पति अपनी इच्छा करने के लिए पत्नी को काम पे लगाते हैं, पत्नी अपनी इच्छा करने के लिए कुछ कुछ बोल के अपने रिश्तेदारों को लगाती है। वो ऐसे बेसिकली चलता है। अगर आप एक अच्छा करोगे तो सबका मन में अच्छा आएगा, एक कुछ बुरा करोगे तो सबके मन में बुरा बुरा, और एक आपने इच्छा व्यक्त कर दिया तो उसका रिपल जाते रहता है। इसलिए कभी भी कहीं बोलते वक्त, कार्य करते वक्त बहुत सोच समझ के सजग रूप से देखना चाहिए कि क्या ये आध्यात्मिक कार्य है तो इसमें कार्यान्वित होना चाहिए, अन्यथा वो उसको तप के रूप में त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा वो इच्छाओं का रिपल समझते क्या होता है? जैसे आप यहाँ पानी में एक पत्थर डालते हो तो वो धीरे छोटा 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 फिर खत्म होगा, उसको रिपल्स बोलते हैं। वो आते रहते हैं। तो आप एक इच्छा डालोगे तो एक रिपल आएगा, दूसरी इच्छा डालोगे तो दूसरा, तीसरा, ऐसे रिपल्स पे आते रहेगा और आप खुद कंफ्यूज होगे मेरे को चाहिए क्या। ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज, देखो मुझे क्या चाहिए मुझे खुद पता नहीं है। समझ रहे क्यों? उसका बुद्धि 100 इच्छाएं कर रहा है, मन 100 इच्छाएं कर रही है, अहंकार 100 इच्छा कर रहा है, और वो शरीर का एक गुण बना हुआ है, प्रारब्ध से आएगा आगे,
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इच्छा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शरीर भी एक प्रकार का बना हुआ है ना। जैसे मेरा पुरुष का शरीर है, अगर मैं स्त्री का काम करना चाहूँ तो नहीं हो सकता। कोई स्त्री है, वो पुरुष का काम करना चाहिए, वो नहीं कर सकती। कोई कुत्ता है, वो मनुष्य का काम करना चाहता है, कर सकता है क्या? नहीं। कोई बिल्ली है, वो कुत्ते का काम करना चाहती है, कर सकती है क्या? नहीं। बंधे हुए हैं, वो आगे आने वाला है। लेकिन यहाँ कहा गया कि ऐसे हम अनेक इच्छाएं करते जाएंगे तो केवल इस भ्रमित दुनिया में घूमते रहेंगे। तो अब यहाँ आगे कहा गया है 54 श्लोक में, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्तिम लभते पराम। इससे क्या क्या प्रूव हुआ? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, मतलब अगर कोई कहता है कि ब्रह्म में स्थित है तो प्रसन्न होगा। अब जो दो प्रकार की प्रसन्नताएं हैं वो होती हैं। एक है कि जैसे आपके बैग में बहुत बड़ा बोझ है आपके कंधे पे, 50 किलो का आलू का बोरिया लाए आप, आज छोड़ दे, हाँ, वो एक है। लेकिन ये जो प्रसन्नता या ये जो आनंद है ये रिलेटिव है। रिलेटिव यानी द्वंद्व है, किसी पे ऊपर आधारित है, भौतिक चीज पे। कल को वापस लाद दिया जाएगा तुम्हें आनंद नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो केवल भक्ति से आती है। समझ रहे हैं? तो भक्ति से इनफैक्ट जो मुक्तियां जितनी भी होती है, ध्यान योग में भी होती है, उनको टिंज ऑफ भक्ति रहते हो। हमने देखा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। तो थोड़ा थोड़ा भक्ति तो थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन जो एकदम भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है हाईएस्ट आनंद का अनुभव करेगा। तो यहां मद भक्तिम लभते पराम, सबसे परा कौन सा है? भक्ति। समझ रहे हैं? यहां भक्तिम यानी भक्ति लाभ होता है। जो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि भक्ति करो ताकि ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो, तो वो भक्ति माध्यम हो जाती, इंस्ट्रूमेंटल हो जाता, तृतीया लग जाता। भक्ति का क्या आएगा? तृतीय भक्त्या, बाय भक्ति, भक्त्या देखो जो भी है। नहीं हंसी करे तो भक्ताय हो जाएगा। नहीं, भक्त का भक्ताय चतुर्थी हो। भक्ति शब्द जो है, भक्त व्यक्ति लोगे तो भक्ताय चतुर्थी होगा, या भक्तेन तो भक्ति के द्वारा, भक्त्या भक्ति का भक्ता ही होगा। अनन्यास भक्त्या वो है ना 11वें अध्याय में, वो तृतीय होगा। ठीक है, वो देख लो एक बार, वो गूगल में मिल जाएगा, वो ऑनलाइन में हमारे स्मार्ट बॉयज भी बोल देंगे। तो ये भक्त्या नहीं लिखा है कि भक्ति के माध्यम से वो ब्रह्मभूत मिलेगा। भक्तिम लभते पराम, क्या मिलेगा आपको? भक्ति की प्राप्ति की जो पराम है, प्रसन्न, वो जो हाईएस्ट स्टेट है वो भक्ति है। भगवान के प्रति टोटल प्रेम और भाव, वो क्या है? वो आपको प्राप्त होगा जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हो और इस ज्ञान में स्थित होते हुए भगवान को परम पुरुष के रूप में समझते हो। तो अगर भगवान को केवल निराकार समझोगे तो स्वाभाविक रूप से आपको केवल ब्रह्मानंद ही प्राप्त होगा, भक्ति आनंद यानी भक्त्यानंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 9वां 10वां अध्याय योगम ऐश्वर्यम यहाँ पे लागू हो जाता है। भगवान कहते हैं इसलिए जो मुझे पुरुष के रूप में भी जान जाता है वो निष्काम कर्म से भी मेरे तरफ आ सकता है। फॉरगेट अबाउट ये लैडर, और डायरेक्ट मेरे टच में भी आ गया तो उधर से उठ जाएगा। उधर छोड़ो, स्त्रियों वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई स्त्री शूद्र कुछ भी है जिसको निम्न है, भोग में ही इंटरेस्ट है। एक्चुअली निम्न क्यों माने जाते हैं? निम्न किसी और रूप से नहीं है, शारीरिक रूप से निम्न नहीं है। शारीरिक रूप से, बाकी रूप से तो हो सकता है पुरुष से भी बड़े हो, लेकिन भोग की इच्छा ज्यादा होती है। जितना आपका योनि निम्न, उतना भोग का जो डिजायर स्ट्रांग होता है, उतना आपका शरीर जो है जड़ रहता है। समझा है ना? तृतीय क्या है? भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या को अदत्त नहीं, मेरे कंफर्म होना ज्यादा अच्छा है। भक्त्या तु अनन्या शक्या, बोलते दिस इज ओनली पॉसिबल बाय भक्ति।
मुझे मेरा ये दर्शन प्राप्त करना केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है दर्शन। लेकिन हाईएस्ट जीव की स्थिति क्या है? क्या होना चाहिए उसे? भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। भक्तिम लभते पराम, ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये यहां पे हमने किया है। तो वैसे आप तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, और वो है वही। ठीक है, अब आएगा भक्त्या 55 श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। आपकी हाईएस्ट स्थिति भक्ति है, भक्त आपकी हाईएस्ट स्थिति है, और मुझे जाना भी कैसे जा सकता है? केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो अब यहां कोई ज्ञानी कह सकता है ना कि अरे भक्ति करो, पूजा पाठ करो, उसी को भक्ति मानते हैं प्रोसेस को, फिर आप वो ब्रह्म स्थिति में जाओगे। तो यहां तो कहा गया लेकिन भक्ति लभती है। अब वहां 9वें अध्याय में क्या कहा है? भक्ति कैसी है? अव्ययम, कभी खंडित नहीं होती। यानी बाकी योग जो है वो यही खत्म हो जाते हैं। वो भक्ति ऐसे जो वो भक्ति उधर भी चलती है, वैकुंठ गोलोक में जाने के बाद भी भक्ति चलते रहती है। समझ रहा तुमको? हाँ। तुम थोड़ा कम एक्सप्रेशन देता है। हंस दो, हाँ 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 हंस दो, हाँ हाँ हंस दो थोड़ा, चलो। अच्छा, तो समझा नहीं समझा। तो लेकिन अभी यहां क्या कहा है? तो आपको हाईएस्ट स्थिति भी भक्त की है, और अगर किसी को भगवान को जानना भी है तो कैसे है? भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः एज इट इज। मैं व्यक्ति हूं, मेरे पास असंख्य शक्तियां हैं, मैं चाहूं वहां निराकार हो जाऊं, चाहूं मैं वहां इसी रूप में आ जाऊं, ये मेरी अपनी इच्छा है। मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं गरीब को अमीर बना दूंगा, अमीर को गरीब बना दूंगा। लोग बहुत टेंशन होते हैं, ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी? जब ये सवाल आता है ना किसी को, वो एक लॉजिक बोलता है कि मैंने तो पानी पिया था ना प्रभु जी, फिर मुझे डिहाइड्रेशन कैसे हो गया प्रभु जी? तो उसकी इस अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? मैं तो कृष्ण का जाप भी करता हूं, करती हूं, जो भी। जनरली लोगों को बहुत सवाल रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी? ऐसे कोई भी, मतलब मैं तो मेरे मम्मी पापा का अच्छा से सेवा करती हूँ, फिर भी ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी? मैं तो मेरे कंपनी में अच्छा नौकरी करता हूं, फिर भी मालिक मुझे क्यों निकाल दिया प्रभु जी? तो ये सवालों में प्रॉब्लम क्या है बताओ, यहां सॉल्यूशन है उसका, बताओ। वो जिस इच्छा से भगवान अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो उनको बिगाड़े, या फिर चाहे तो सही करे। ये सोच रहे हैं कि मेरा प्लान सही रहे, मेरा आइडिया रहे, और भगवान तुम्हारा आइडिया रहे, ऐसा तुम तुम लोग क्या लगता है बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है सोच में? जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं? सुख की इच्छा से करता है। सुख की इच्छा से करता है, ठीक है, तो करता है, तो दिक्कत क्या है इसमें? उसके सोच में क्या दिक्कत है जो बोल रहा है कि ऐसे क्यों किया भगवान ने, मैं तो ये किया ये किया ये किया ये किया? एक कह रही है कर्मा है, कर्मा है, ठीक है। इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? कर्मा है मान गए, इस सोच में, इस आइडियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है? इस आइडियोलॉजी में एक बेसिक प्रॉब्लम है। भगवान का जो एल्गोरिथम है ना, वो अलग है, और तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग का एल्गोरिथम है वो अलग है। ये कभी मैच नहीं करेगा, कभी कभी मैच हो जाएगा। जैसे हम लोग नहीं, वो ऐसा लोग जुआ खेलते ना, क्या करते हैं, ऐसा मंथ लिखा रहता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा लिखा रहता है, और वो एक गोटी रहता है, वो घुमाएगा, और वो गोटी कहीं कर देगा, आपको बोलना है। तो 12 लोग हैं, तो 12 लोग समझो 100 रुपए उसमें जुआ में लगाते हैं, एक को 300 मिलेगा, समझो जीतेगा वो 300 लेगा, हारेगा तो 100 चला जाएगा। इसको तो प्रॉफिट होना ही है, 12 लोग खेल रहे हैं, 900 रुपया तो इसको मिलना ही है। अब तुम्हारे को मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, एक चांस है 12 में कि आपको मिलेगा। तो वैसे ये दोनों का मैच होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होता है। आपका आइडियोलॉजी से जो आपने सोचा मैच हुआ, तब बोलते हा बराबर हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो ऐसे कैसे प्रभु जी?
इसलिए कभी भी किसी का फोन उठाने में टेंशन होता है। क्यों मालूम है? वो पहले यही बोलता है, मैंने तो ऐसे किया, फिर मैंने बचपन से ऐसे किया, 40 साल से ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन ऐसे कैसे प्रभु जी? भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया? आपने तो बोला जब करने से कर्म चले जाते हैं। बहुत स्वार्थी है दुनिया। भगवान का अपना ही गणित चलते रहता है। इसलिए भगवान कहते तुमको अगर मेरा गणित जानना भी है तो क्या करना होगा? भक्ति करना। भक्ति मतलब ज्ञान का माध्यम वाला भक्ति नहीं, भक्ति ही करना होगा। भक्त्या माम अभिजानाति। यहाँ पे वो लिखा हुआ, यहाँ एक शब्द है, हाँ विशते, शायद विशते का वो है। तो देखो, विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। विशते का यानी प्रवेश तुम, या विशते का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। इसमें तात्पर्य प्रवत बताते हैं कि जैसे लोग उदाहरण देते हैं कि नदी का पानी जो है वो समुद्र में मिल जाता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, हम लोग मछली की तरह जो पानी में रहते हैं और अलग आइडेंटिटी भी है। तुम्हारा पानी मिलता होगा, हमको कोई लेन देना नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्रभुपाद स्टार्टिंग में भी लिख रहे हैं कि 7:25 को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि सबको ये ज्ञान नहीं समझ में आता, क्योंकि जो अव्यक्तवादी उपासना करेगा तो फिर भगवान उसको व्यक्ति विशेष प्रकट नहीं करेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो वो कह रहे हैं कि मैं अर्जुन उन लोगों को मैं अपने बारे में नहीं बताता जो अव्यक्त रूप में मेरी उपासना करना चाहते हैं या मुझे अव्यक्त रूप में सेवा करना चाहते हैं। फिर क्योंकि वो चाहते ही वैसे, तो फिर मैं वैसे ही प्रकट होता हूं। आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में आपके सामने आएंगे। अब नास्तिक हो तो मृत्यु के रूप में आएंगे, दर्शन तो देंगे। दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन तो देंगे। तुम नास्तिक हो तो मृत्यु के रूप में देंगे। अभी देखो, एक नास्तिक था, वो नास्तिक यानी उसका मर्डर कर दिया किसी ने, जो भी है। कल न्यूज पढ़ा तो इसलिए याद है मुझे, और बहुत पहले की बात है, कभी तो हो गया उनका मर्डर। तो वो कोई समिति चलाते थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। अंधश्रद्धा में वो ज्यादा करके वो मुस्लिम क्रिश्चियंस का अंधश्रद्धा नहीं हटाते थे, वो हिंदुओं की श्रद्धा को हटाने को अंधश्रद्धा समझते थे। तो ठीक है, वो अपनी जगह। तो देखो इनके फिलॉसफी में कितना बड़ा ड्रॉबैक है। आप खुद बोलते हो कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। नहीं, जब उसका मर्डर हो गया तो उसके अनुयायी बोल रहे थे कि अभी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा जब तक वो मर्डर पकड़े नहीं जाते। मतलब अरे अगर वो सिर्फ भुजिया था, आलू का एक टुकड़ा था, और उसको कोई काठी दिया तो वो केमिकल था, टूट गया, गिर गया, उसको बटोरो और इंजेक्शन लेके वो केमिकल डाल के जिंदा कर सकते, ले जाओ। तो चेले कितने चैप्टर है देखो, शाणे। वो खुद बोलता था कि आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं वो नहीं, सब बकवास है। और जब उसका मर्डर हुआ तो उसका पूरा चेला लोग लाखों रुपए डाल के वो खोज रहा है कि भाई कौन मारा है, क्यों मारा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके आत्मा को शांति मिले इसलिए अगरबत्ती के बजाय कैंडल लगाया है। जब क्रिश्चियन लोग इंडिया में आए थे ना, जब क्रिश्चियनिटी को घुसा रहे थे, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी घुसाया मतलब वो सीआईए का प्लॉट था जो भी, तो जो घुसाया तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने बोला ये पैगनिस्ट हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, हम नहीं मानते। और फिर खुद ही जो है क्रॉस का पत्थर का वो बना देते थे और उसी को आरती करने को बोलते थे। इससे अच्छा था कि ये वैदिक प्रथा के लोग देवी देवताओं का तो मूर्ति रखते हैं, कम से कम ऑथोराइज्ड है, मतलब वो देवी देवता हैं। अगर नहीं भी ऐसे अगरबत्ती से प्रसन्न होगा तो कुछ दे भी देंगे, ये क्या देगा? ये क्या करेगा? या क्रॉस लगा देगा, पीछे तुम्हारा जमीन छीन लेगा डेमोक्रेसी के नाम पे, अपना राजा बन जाएगा, फिर तुमको भीख में थोड़ा चावल और दाल देगा। और तुम 8 किलो चावल और 5 किलो गेहूं मिल रहा है सरकार के पास, इसलिए उसको हाँ सरकार मालिक। कौन दिया? तो हिले ले, क्रॉस दिया। अरे क्रॉस लिया, दिया किधर? तो ये चोरवा बाजार है, समझा? भगवान वैसे नहीं, भगवान बहुत दयालु है। तो ये लोग क्या करते हैं, नास्तिक दर्शन वाले दिखाते एक है, लेकिन अंदर में लास्ट में बात वो भी वही मानते हैं। इसलिए ज्यादा इन लोगों को भाव देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि
ना हम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते मैं ऐसे लोगों को फिर देता नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है ऐसा। तो यहां वेदांत सूत्र को कोट किया गया है 4:1-12 में, अप्रायणात तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। अव्ययम हाँ, यानी ये जो भक्ति है ये कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे कर्मयोग आप कर रहे हैं तो इंद्रिय है तब तक आप कर्म कर रहे हैं, और समझो आप मुक्त हो भी गए, बाद में तो कर्मयोग नहीं करना, नहीं समझा? कर्तव्य है ही नहीं ना, लॉज है ही नहीं। वो लॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लॉज चलते हैं आध्यात्मिक जगत में वो प्रेम के चलते हैं। आपको भगवान से प्रेम है तब आप वहां रह सकते हो, मूल उसका क्वालिफिकेशन है, अन्यथा भगवान इधर रह नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा कर्मकांड पूजा इत्यादि करोगे तो फिर वो कर्मकांड का फल मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, ये फर्क है। ठीक है, 56 श्लोक। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। पदम अव्ययम, शाश्वतम, पदम हमेशा एक टाइम 2 घंटे 10 साल के लिए नहीं, कब? शाश्वतम पदम अव्ययम, कभी न नाश होने वाला और कभी वापिस न आने वाला वो जगह है। तो मद व्यपाश्रय, जो मेरा पूरा आश्रय लिया है मेरे संरक्षण में, मत प्रसादात, मेरी कृपा से। क्योंकि बाकी योग जो है ना, जैसे भी कर्म योग बोलिए, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो इनका एक नेचर क्या है मालूम है? कि इसमें कर्ता आप है, इसमें जो अचीवमेंट भी मिलेगा वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। यानी आप निष्काम करिए, निष्काम कर्म योग करिए तो अपने आप आपको पाप हट जाएगा, आपको पाप नहीं लगेगा, उससे आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें भगवान का कहीं मतलब डायरेक्ट हाथ नहीं है। बात समझो, भगवान 2 रूप से हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, वो बाकी सब जगह इनडायरेक्ट आपको मदद करते रहेंगे, हैं वो ही। तो इसलिए उनको भगवत साक्षात्कार ही होता है। जो ज्ञान योगी लोग भी होते हैं वो भगवान मानते हैं कि भगवान का ही हाथ है इसमें, और उन्हें अंदर से मालूम होता है कि भगवान का हाथ है। तो वो एक प्रकार से कृपा ही है, परंतु वो कृपा की यहां बात नहीं हो रही है, यहां मत प्रसादात की बात हो रही है। हाँ, मत प्रसादात, ये प्रसाद वो वाला प्रसाद नहीं, पनीर वो भी प्रसाद है, लेकिन मत प्रसादात यानी मेरा पूरा कृपा उस पर हो जाता है। यहां व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, क्योंकि व्यक्ति विशेष नहीं होती तो ब्रह्मभूत में ब्रह्म भी वो छोड़ देते हैं, बता दिए भक्ति। आइए, तो अद्वैतवादी भी जानते हैं कि भक्ति मतलब भगवान का साकार स्वरूप में ही किया जाता है, निराकार में किया ही नहीं जाता, उसको उपासना के। तो मत प्रसादात, उसको अब अन्य योगों में प्रोसेस आपको आउटपुट देता है। निष्काम करिएगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान में पूरा करिएगा तो ध्यान में ताकत मिलेगा, ध्यान करिएगा, इंद्रियों को आप ही संयम करिए, ये करिए, वो उत्तरायण पूरा कर दिया, फिर आपको वो आप मतलब मेजर करता कौन है? आप है। भक्ति में कौन है? ऐसे नहीं होगा, इससे मत प्रसादात। इसलिए भक्तों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बाकी योगों से। भक्तों में आपको कंसिस्टेंसी पाना मुश्किल होगा, इसलिए बाकी योग वाले जो है ना वो भक्तों को समझ नहीं पाते। भक्तों की ना क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, क्या वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। अपने दिमाग से आप वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका कभी कभी आपके लॉजिक से तालमेल नहीं बैठेगा। इवन आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, जैसे कोई ज्ञान योगी है, वो सुबह उठेगा, अध्ययन करेगा, चंदन लगाएगा, प्रोसेस ओरिएंटेड। भक्त भी प्रोसेस फॉलो करता है, डिवोशनल प्रोसेस, उसमें नहीं कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं करता, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा चीज है जो इसमें नहीं है, वो ये है
कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो प्रोसेस को हाइट साइड में भी कर देगा, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका आउटपुट ही वहां से आना है। आप समझ रहे हैं? यानी कल को जैसे भगवान बोलते हैं, जैसे ये मुझे लगता है पृथु महाराज 99 यज्ञ किए थे, 100वां कर रहे थे, तो भगवान ने आदेश दिया कि रहने दो, तो नहीं किए। समझ रहे हो ना? शायद नारायण ऋषि या फिर हाँ? ब्रह्मा, नारायण ऋषि या फिर ब्रह्मा हाँ, वो आएगा भागवतम में, डिटेल में आएगा। तो नहीं किया, क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। भक्ति प्रोसेस में तो कर दो, पैसा तो था, राजा थे ही, आदेश पे ब्राह्मण लोग यज्ञ चालू कर देते। भगवान का आदेश, गुरु का आदेश और भगवान का आदेश के सामने वो खुल गया। जैसे प्रभुपाद जी सन्यासी थे, सब छोड़ के आराम से भजन करते, कृष्ण का नाम लेते रहते, हरिदास ठाकुर तरह 192 राउंड्स करते, क्या दिक्कत था? गुरु का आदेश था। पाश्चात्य देश में जाओ और विचार करो और अंग्रेजी में ग्रंथों को ट्रांसलेट करो। प्रभुपाद आखिरी तक, आखिरी में जब उनका अंतिम क्षण भी आ रहा था, तो वहां ड्यूटी उनको ऐसे कर रहे हैं, प्रभुपाद को ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। चाहे तो प्रभुपाद होते हाँ थोड़े यहाँ भी पाँव दबा दो, तो हाँ 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 अच्छा लग रहा है ना। प्रभुपाद भी वो डिक्टाफोन सामने रखवाए थे, बोले मेरा सेवा चालू रहेगा, तुम तुम्हारा सेवा करते रहो क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, तो आप मेरा सेवा करो तो तुम लोग का उद्धार होगा। अब मैं मेरे गुरु का करूंगा, यानी प्रभुपाद जी बोले मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन करूंगा ना भाई, उससे मेरा है। आखिरी तक वो ट्रांसलेट करते। सो the 3 modes of nature, one should try to come to the platform of goodness. अंत में भी इतना क्लैरिटी है। हम लोग तो थोड़ा बीमार गिरते तो आज गीता क्लास कैंसिल, एक्ची करते तो आज कैंसिल। ऑडियंस बोलता है क्या प्रभु जी फ्री का कोर्स रख दिया, आप तो फ्री में कभी भी आ रहे कभी भी जा रहे, कुछ ढंग का कोई इज्जत दो। अब लोगों को समझा कि मैंने कोर्स फ्री में क्यों रखा था। कितने लोग हैं? 50 है। अरे वाह, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंतिम ओवर्स में आए हैं। लास्ट ओवर में रोमांच, लास्ट ओवर्स में आप लोग आए हैं, तो आइए कृपा करिए और मुझे माफ करिए। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं। क्या करेंगे, इतने सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं और बहुत सारे प्लान्स हैं। वो स्पिरिचुअल है सारे, अपने पर्सनल कोई प्लान नहीं है। तो क्या होता है, और बहुत सारा मैनेजमेंट में टाइम भी लगता है। आप लोग सहायता करते रहिए, आप लोगों के सहायता से ही ये सब चल रहा है। आई एम नॉट इंडिविजुअली डूइंग इट, और इसको हम बहुत बढ़ाएंगे भी आगे। अभी हम लोगों ने 15 गुरुकुल का पूरा प्लान बना दिया है, अभी ऑपरेट होगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि भगवान यहाँ मत प्रसादात की बात कर रहे हैं, यानी यहां भगवान स्वयं आके इन्वॉल्व होने वाले हैं। और इसलिए भक्त का एक रहता है कि वो भगवान के बारे में पहले सोचता है कि भगवान को कैसे लगेगा। क्योंकि हमारे भी जो प्रोसेस होता है, कभी कभी कुछ भक्त हो चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो चैंटिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उनको कोई बोलता है कि प्रभु जी ये सेवा है, वो क्या करते हैं, प्रभु जी मेरा माला बचा है, माला इंपॉर्टेंट है। तो भैया 2 बजे उठ जाए करो, जब कोई मैनेजर नहीं उठता है 2 से 4, तब करके रख लो। तो सेवा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैष्णव सेवा, नाम रुचि और जीव दया, ये तीनों ट्रायंगल की तरह। आप नाम में रुचि लाओगे तो अपने आप वैष्णव सेवा करने की इच्छा होगी, लोगों पे जीव पे दया करने की इच्छा हो जाएगी। आप वैष्णव सेवा प्यार से करोगे तो अपने आप नाम लेने की इच्छा भी आप में हो जाएगी। मुझे मालूम है, एक भक्त है हमारे महाराष्ट्र में, पूना में, वो फल लाया करते थे ब्रह्मचर्यों के लिए। हर एकादशी को फल, मतलब जब मैंगो सीजन होता था ना, ट्रक का ट्रक मैंगो आता था। हम लोग तो न्यू ब्रह्मचारी लोग थे, तो कंट्रोल तो बाद में होता है, पहले खा लो। हम लोग सोच, हमारा प्लान ही ऐसा रहता है, पहले 5 साल खा लो अच्छे से, फिर एक दिन बैठ के कंट्रोल करेंगे। ये वैष्णव में चल जाएगा। भक्ति योग वाले जो है ना, इनके लिए फायदा कारक है। जो बाकी योग वाले, उनको डे 1 से ही जो बिना नून वाला नमक वाला खिलाते हैं, उनका भाई हरे कृष्णा, बाकी जन्म में किया होगा, ये जन्म हो गया। अभी आप वैष्णव पिज्जा भी लाएंगे तो खा सकते हैं। तो वो नाम जप नहीं करते थे, परंतु उनके माँ ने और पूर्वजों ने बोला था कि जब भी पैसा आता है, धन आता हो, तो वैष्णव के सेवा में खर्चा करो। तो वो भी सोचे क्या करे, तो उनको कि उन्होंने किसी को पूछा है वैष्णव होते कैसे, तो बोले वो हरे कृष्ण वाले बोलते हैं कि हम वैष्णव हैं, तो उन्हीं को जाके दे दो।
तो आए मंदिर में, बोले हम सेवा करना चाहते। तो भक्त लोग बोले क्या करेंगे? बोले आप लोग क्या खाते हैं? तो हम लोग ये सब खाते हैं। तो बोले एकादशी में आप लोग फल खाते तो हम वो फल लाया करेंगे। आज कितना साल हो गया, नहीं तो 20 साल हो गया, आज भी वो व्यक्ति जो है हर एक आज एकादशी वो मंदिर में मिलेंगे। पूरा परिवार आता है, पति पत्नी बच्चे सब आते हैं। फल एक साइड में वो लोग बैठे रहते हैं, फल काट काट के यहाँ से भक्त उनके घर के सब वो आते हैं, वहाँ बांटते रहते हैं। तो वैष्णव सेवा चालू किया, आज नाम रुचि पे आ गए। आज उनका दीक्षा भी हो गया, उनको नाम में रुचि भी है। अब कभी कभी एकादशी को खुद बैठ के मंदिर में ही रहते हैं, 64 माला करते हैं, ये सेवा करते हैं। बिजनेस बंद, और एकादशी उनका दुकान बंद रहते हैं, नो बिजनेस कॉल्स नथिंग। उनके फॉरेन के क्लाइंट्स को भी मालूम है कुछ तो अलग टाइप का डिवोट आदमी है इसका, ही दे आर कॉल्ड वैष्णवास, एंड इसका बिजनेस में इसको ये डेट्स को कॉल मत करो एवरी 15 डेज। हाँ, वो लिख के रखे डेट्स, तेरे डेट्स बता के, प्रायोरिटी है। उनका नाम में रुचि है। अब जीवदया है, कभी भी किसी मिलते बहुत प्यार से बात करते हैं, अरे आप गीता ले लो पढ़िए, ये स्वाभाविक है। अगर आप जीवदया ही करते हैं तो आप जीवदया करेंगे तो लोग बोले अच्छा चलो करना क्या है, तो आप बोलेगा ना नाम लो, तो आप लेते हैं, अच्छा ऐसा है तो ठीक है हम भी ले लेंगे, चलो साथ में लेंगे। तो ये सब एक ट्रायंगल है। तो इसको अगर हम बना के रखेंगे ना तो क्या होगा, भगवान का मत प्रसादात, ये आ जाएगा मत प्रसादात अवाप्नोति। वैसे 18 अध्याय में प्रसाद कितनी बार शब्द आया है ये भी एग्जाम में आ सकता है। मेरे को जल्दी सिलेबस ही खत्म करना है, एग्जाम छोड़ो। लोग बोलते हैं सर आप प्रभु जी आप ये खत्म कर दो, बस हमको एक बार मुक्त कर दो कि हमने 18 अध्याय सुन लिया। हरे कृष्णा, गदाधर का रैगिंग चल रहा है। ये रैगिंग 2 लोगों पे, आप लोगों पे खुद पे भी है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग 18.18 तक मैंने आचार्यों की टीका का पढ़ा, उसके बाद मैंने डायरेक्ट प्रभुपाद का पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सच में समय नहीं है। तो मेरे नोट्स जो हैं वो 17 अध्याय तक बन चुके हैं, 18.18 तक है, तो उतना जो स्कैन करके मैं भिजवा दूंगा। तो बाकी नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी है नहीं, समय भी नहीं है, क्योंकि कॉस्मोलॉजी मॉडल बनाना है, भागवतम के कुछ चैप्टर्स भी मुझे लेने हैं और ऐसा है। तो आप सबको उतना नोट्स गेट की तरफ से हम आपको भेज देंगे। आप में से जो नए हैं या बाद में सुनेंगे, ये लेक्चर जो हैं वो भक्तिवेदांत विद्या भवन के यूट्यूब चैनल पे भी हैं और बहुत जल्दी मेरे पर्सनल चैनल पे भी आ जाएंगे। दास गदाधर दास नाम का चैनल है, उसमें भी आ जाएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप 8808423269 पे मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं तो हम आपको जो हमारा समय निकाल के देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। 57 चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो यहाँ कौन सा योग आ गया, ध्यान देखो, शब्द क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग। यानी कौन से सर्कल की अभी बात कर दे रहे हैं वो, कि अगर तुम निष्काम में भी घुस गए हो, यहाँ तो पिछला जो था वो तो ज्ञान से लेके आए, बराबर 51 चर्चा हो रहा था। अब वो निष्काम तक भी लेके आ रहे हैं, बुद्धि योग तक भी आप जा रहे हो। आप में से जो नए हैं आपको नहीं पता होगा, 1 2 3 चैप्टर सुनना होगा आपको मेरा। तो पूरा जो बुद्धि योग का जो निष्काम से जो चलेगा, उधर भी अगर तुमने भक्ति युक्त यानी भगवान को व्यक्ति रूप में मान के सब किया है तो वहां से डायरेक्ट आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो सारे कर्म आपको क्या करने हैं, जैसे 12वें अध्याय में बताया ना भगवान ने कि मेरे लिए करो, सब मेरे लिए करो, कोई दिक्कत नहीं। निष्काम कर्म कर रहे हो, मेरे लिए करो व्यक्ति, तो भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति। इस प्रकार तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। वापिस प्रसाद आ गया। अथ चेतत्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब भगवान यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ये आएगा शुरुआत में। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। कर्तव्य आए कहां से?
उसके गुणों से, जो हमने अभी भी बीच वाले श्लोकों में पढ़ा था, वर्णाश्रम का पाठ पढ़ा ना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, हाँ क्या क्या है सबका गुण पढ़ा था हमने। हाँ, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिरार्जवमेव वा, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये ब्रह्म कर्म है। क्षत्रियों का क्या कर्म है? कौन सा श्लोक है वो? देखो, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम, ऐसे कुछ तो है, आगे भी है बट। तो शास्त्र कर्म स्वभावजम, वो जो शास्त्रों का कर्म है, क्षत्रियों का कर्म है। तो अब ये कहां से आते हैं? ये गुणों से आते हैं। अब गुण कहां से आए? तुम्हारे जो शरीर में इत्यादि गुण कहां से आए? पिछले जन्म से आए। और उसका बेसिकली उत्तरदायित्व तो किसका है? आपका है। तो आपको तो लेना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप बंधन में हो, उस बंधन के नियम को पालन करके चलिएगा तो ही टिक पाइएगा, अन्यथा आपका अस्तित्व ही डामाडोल हो जाएगा, आपकी चेतना ठीक से मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी। जैसे आपके हाथ में टॉर्च है और आप ऐसे से करके उसको लगा रहे हैं तो लगेगा क्या? नहीं। ऑन करिए, उसका प्रोसेस है, बटन ऑन करिए लग जाएगा, बटन ऑफ करिए, बैटरी टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे हिलाया चला नहीं, खराब है, इससे क्या पता चलता है कि आपको प्रोसेस नहीं पता है। तो वैसे यहां पे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म है या कर्तव्य है वो क्या है? क्षत्रिय का है। तो आप अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को नहीं करिएगा तो क्या होगा? क्या होगा? पाप वाप होगा, ये सब तो होगा ही। वो तो पिछला इतने सारे अध्ययन बोल ही थे। इसी एंगल से क्या बोल रहा है अभी इस लास्ट में तो भगवान वापिस लेक्चर देने वाले नहीं है। अभी लास्ट में जो बोल रहे हो कंक्लूसिव है, आखिरी के श्लोक हैं ये। बोलिए। जो तुम्हें ये जो शरीर मिला है उसके साथ अगर काम नहीं करेंगे तो साइकिल जो है वो चलता रहेगा और वो फिर उसका कोई देखिए कमेंट वाले कुछ लिख रहे हैं, पतन होगा आपका। ऐसा पतन होगा, वो तो लिखा है विनक्षसी, आपका पतन होगा। लेकिन में भक्ति नहीं किए तो फिर मुश्किल है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो कर्म करने को भी तो बोल रहे हैं। जो तुम्हारा बद्ध कर्म है उसको छोड़ने को तो कह नहीं रहे। अर्जुन हो तुम, युद्ध तो करना होगा। किसी ने मुझे सवाल पूछा था, अरे किसी ने पूछा, मैं भूल ही गया, एक पूछा तभी ढूंढ के मैं कल लूंगा। एक ने पूछा था लेक्चर में लीजिएगा, कुछ तो शूद्रों का कुछ तो पूछा था, कल बता दूंगा, अभी वापस खोज के पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली एक ही दिन में इतने मैसेज आते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। हाँ, उसकी चेतना नीचे गिर जाएगी। चेतना नीचे नहीं गिरेगी, अगर वो अपने चेतना नीचे गिरी वो सब अलग चीज है। अरे वो गुण कर्म जो है वो आपको जबरदस्ती करवाएंगे। तो आप युद्ध नहीं करोगे बोल सकते हो, सोच सकते हो, परंतु आपसे वो अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप अगर क्षत्रिय हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, और आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? बाद में वो करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर समझो ये दुर्योधन सब जीत के राज्य गड़बड़ बना लिया, तुम भिकमंगा टाइप फिर घूमेगा। फिर जो वनवास चल रहा था तुम लोग का वही चलेगा, फिर अन्याय होते रहेगा, तुमको लोग सुनाएगा, गांव गांव जाएगा, बोले हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, टैक्स कट रहा है, तो फिर तू क्या करेगा? फिर वो क्षत्रिय। तो तुम अपने गुणों को मत जो है उनको भी अभी इस्तेमाल करोगे, उन गुणों में भी धर्म का कार्य रखा हुआ है। यद और अब ये नहीं कर रहे हो मतलब ये अहंकार है। भगवान ये कह रहे हैं अगर तुम अपना धर्म को करते हुए भक्ति को नहीं कर रहे हो उस एंगल से, तो क्या कहा जाएगा? उसको अहंकार कहा जाएगा। क्योंकि आप आइडेंटिफाई करो ना, आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, मतलब देहात्म बुद्धि में हो। अरे संसार में सेफ है कौन? कभी हम सोचते हैं अरे मत लड़िए फिर और उलझ जाइएगा, ऐसा लगता है, पर ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप भगवान का काम कर रहे हैं तो। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो क्योंकि तुम्हारा एक नेचर है, उस नेचर को दबा दोगे तो विकृत रूप ले लेगा, फिर तुम उससे क्या करोगे? तो डिमन बन जाओगे, असुर बन जाओगे। असुर कौन होते? उनमें ताकत होता है, पर उनको ये एंगल नहीं दिखता, तो ये एंगल में
चलिए। दूसरों को तकलीफ देने का काम चालू कर देते हैं। आप देखो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उसका बुद्धि इस्तेमाल करो, नहीं करोगे तो क्या करेगा, वो कुबुद्धि में लग जाएगा। हाँ, शंकराचार्य क्या है ना, भगवान ने अष्टकम में कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा हम गतिस्तम त्वमेका भवानी। हाँ? हे माँ भवानी, मेरी बुद्धि क्या है, कुबुद्धि है, मतलब उल्टे तरफ भोग वृत्ति में जा रही है। तो धर्म वृत्ति में जाइएगा तो क्या होगा, मुक्त होते जाइएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ तो बलवश तुम्हें ये करना होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन रखो, ये खत्म हो जाएगा एक और। तो आप समझ गए। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अरे तुमको जबरदस्ती तुम्हारा कर्तव्य करना ही पड़ेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। नहीं करना चाहते, लेकिन क्या हो जाएगा, तुम अपने ही कर्मों से बाध्य होके वो करोगे। तो तब क्या होगा, तब तो जो अभी टाइम है वो भी निकल जाएगा। काल भी तो एक प्लेयर है, काल भी तो है, काल एक समय होता है हर चीज का, तो उस समय पे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 60 से लेके आगे जो है 61 से लेके आगे हम कल करेंगे। हो सकता है 61 से लेके कुछ बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, 61 62 61 जो है 61 से लेके 78, 61 से लेके बेसिकली 72 तक भी कर दिया तो मेन है। बाकी तो संजय सिर्फ वो कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो कल हम लोग ये ट्राई करेंगे, कल या परसों तक इसको समाप्त कर सकते हैं, जैसे भी हमें समय मिले। क्वेश्चन है कोई, देखो तो। हाँ, एक क्वेश्चन था, तुम ही जवाब दे रहे हो टाइप करके। बाप रे ये बाप। बोल रहे हैं कि एज एक्सप्लेन इन गीता 18 चैप्टर दैट वन शुड नॉट लीव इट्स प्रेजेंट ड्यूटी धर्मा एंड इफ ए सर्वेंट शूद्रा वांट्स टू ग्रो हिज नॉलेज एंड वांट टू बिकम ब्राह्मण, then should he try for knowledge gain to be brahman, or should he fulfill his servant duty with हाँ, निष्काम यही भाव? क्वेश्चन था, यही व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था, यही क्वेश्चन था। पीयूष कुमार। हाँ बराबर, इन्होंने मैसेज किया था, बहुत अच्छा किया इन्होंने, खुद लाइव में बैठे हैं, मतलब ये सिंसियर है एंड आई एम हैप्पी। तो बेसिक आगे एक लाइन है, हाँ। and if he fulfill his servant duty with निष्काम, it is sufficient for attaining his life goal। ऐसा देखिए ऐसा है कि ये बेसिकली गुण कर्म जो हैं वो जन्म से जो होते हैं वो बंधन वाले आते हैं। आप उसको अगर वो देते हो, क्या बोलते हो उसको, ट्रेनिंग देते हो अच्छे से, तो जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विज। आप संस्कार से क्या बन जाओगे, द्विज। द्विज बन जाओगे। द्विज यानी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये द्विज कहलाते हैं, ट्वाइस बॉर्न। तो ब्राह्मण टॉप मोस्ट माने जाते हैं क्योंकि वो और ज्यादा अच्छे से इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं। तो अगर कोई शूद्र भी है लेकिन ये चीज कर सकता है तो वो शूद्र नहीं बचेगा। और अगर वो नहीं मिला, उसे समझो ट्रेनिंग नहीं मिला, समहाउ वो है, और जैसे इन्होंने कहा वो निष्काम करता है, तो वो एक्चुअली वो इमीडिएट अगर वो निष्काम कर रहा है तो उसकी चेतना अपने आप इस लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि उसे ज्ञान आने लगेगा और वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। समझ रहे हो ना, तो वो लेवल का ज्ञान आने लगेगा। वो जो अनुभूतियां हैं वो वहां की आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, निष्काम करोगे तो आपको प्रेम का थोड़ा स्वभाव दिखता है। कैसे, आप किसी के जैसा कुछ फ्री में कर दो बिना कुछ डिमांड किए, तो आपको ना वो बंदा तो धोखा देगा, वो तो भौतिक है, वो तो भौतिकवादी आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। आपको एक त्याग की अनुभूति होगी और आपको हायर टेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो अब यहां बचोगे नहीं। जैसे आपके हाथ में लगा है, घाव है, और आपको एक दवाई मिल गया गलती से, आप पेशेंट डॉक्टर के गए भी नहीं, कहीं रास्ते मिल गया, आपने लगा लिया और वो उसी का दवाई था, तो हाथ ठीक हो जाएगा। तो आप भले ही शूद्र हो या जो हो, लेकिन आपने अगर कोई फॉलो कर लिया तो आप नीचे बचोगे नहीं, देन यू आर नो मोर शूद्र। ऐसा इसलिए शूद्रों को क्या होता था कि वो हमेशा इन द्विजों के आसपास ही रहते थे। ब्राह्मणों का सेवा करते थे, वैश्य का करते थे, शूद्रों क्षत्रियों का करते। उससे क्या होता था कि उनको आइडिया आता था। आज भी बिजनेस वाले क्या बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा बिजनेस करना तो एक ही काम करना था, किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ 10 दिन रहो, उसके सारे पैतरे जान जाओ, उसके ओपननेस माइंडेडनेस को समझो कि कैसे वो इन्वेस्ट करता है, कहाँ अपने आप को रोकता है,
कहाँ वो देता है? आप किसी भी बिजनेसमैन को देखो, ज्यादा दान नहीं देता। ऐसे कोई भी दुकान में जाओ तो दुकान का माल नहीं देगा, वो अलग से पैसा दे देगा, क्योंकि जानते हैं कि मैं एक बार ये देना चालू कर दिया और मेरा हाथ छूट गया तो धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए दुकान में नहीं देगा। दुकान के सामान आपको खरीदवाएगा, अलग से आप जाए 1000 रुपये दे देगा। इधर भले इसमें आपने 50 रुपये प्रॉफिट ले लिया, लेकिन वहां आपको 1000 दे देगा दिल से। वो उसको मालूम है एक बार इधर हाथ छूट गया तो छूट गया। या कोई क्षत्रिय है, जब वो न्यायाधीश में रूप में बैठा है तो आप रिश्तेदार नहीं देखेगा। हाँ, अलग से कोई फेवर मांग लो तो हो सकता है थोड़ा हेल्प कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये फर्क है ऐसा। तो इसलिए कोई शूद्र भी है तो अगर वो लेता है तो वो उस लेवल पे बचेगा नहीं। ही इज नो मोर शूद्र। हाँ, और कोई सवाल है? खत्म हो गया? और कोई सवाल नहीं है ना? पीछे पहले आया था। तो कल मिलेंगे 10 से 11। हरे कृष्णा। कोई है तो कल है? संभाव का क्या मतलब है? समभाव। हाँ। समभाव का मतलब है कि सभी को स्पिरिचुअल लेवल पे देखना, सभी को आत्मा के स्तर पे देखना कि हर कोई आत्मा है। वो अज्ञान में है कि वो शरीर है, लेकिन वो एक्चुअल आत्मा है। तो आपको तो ज्ञान हो गया है, तो आप उस एंगल से देखिए। वो सामने वाला ऐसे नहीं देख पाएगा, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये नहीं कि आपने गले लगा लिया सांप को, आई लव यू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।